हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 सिस्टम डिवाइसेस पार्ट 6। तो पार्ट 5 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। पार्ट 5 में हमने डिस्कस किया था कि परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी या फिर स्पेसिफिकेशन सेंसर्स के या ट्रांसड्यूसर के क्या होते हैं, वो 12 तरीके से हमने वर्गीकृत किया था। 12 उसके परफॉर्मेंस टर्मिनोलॉजी थे, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंसर, यानी सेंसर को हम कैसे वर्गीकृत करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंसर, यानी कि सेंसर जो होते हैं उसको हम कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कई ग्रुपों में उसको डिवाइड करके क्लासिफाई करते हैं यानी वर्गीकृत करते हैं। वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपका मेजरेंड हो गया, यानी कि जिस चीज़ को आपको मेज़र करना है उसको हम बोलते हैं मेजरेंड, उसके आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। दूसरा आपका है एप्लीकेशन फील्ड, यानी कि आपका जो किस चीज़ के लिए उपयोग में ला रहे हैं उसके आधार पे क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। फिर आपका है कन्वर्जन प्रिंसिपल, यानी कि जिस चीज़ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्जन होता है तो वो किस सिद्धांत पे कन्वर्जन होता है उसके आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। फिर आपका है एनर्जी डोमेन, यानी कि जो ऊर्जा हो रही है मेजरेंट की, मेजरेंट जो है आपका जिस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं उसकी ऊर्जा के आधार पे क्लासिफाई करते हैं। फिर आपका है स्टूडेंट्स थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, यानी कि थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन कुछ होते हैं, उसके आधार पे हम डिस्कस करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पे है? डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर को हम 10 भागों में विभाजित करते हैं। वो 10 भाग कौन कौन से हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है इसमें वही डिस्कस करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे नहीं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका जैसे है पोटेंशियोमीटर क्या होता है, स्ट्रेन गेज एलिमेंट क्या होते हैं, कैपेसिटिव एलिमेंट क्या होते हैं, डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इसको हम एलवीडीटी भी बोलते हैं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, एडी करंट प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते हैं। तो वन बाय वन सारे हम ये सारे डिस्कस करेंगे। देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और अब हम देखेंगे, जैसा हमने देखा कि पहला कैटेगराइजेशन था, वर्गीकरण था डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और प्रॉक्सिमिटी के आधार पे। तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और प्रॉक्सिमिटी क्या होता है। तो उसके पहले हम और भी क्लासिफिकेशन और भी वर्गीकरण देख सकते हैं। तो दूसरा जो वर्गीकरण है वेलोसिटी और मोशन, यानी कि आपका जो गति हो रही है, जो स्पीड है, उसकी जो चाल है उसके आधार पे भी हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। उसके आधार पे हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर रहे हैं: इंक्रीमेंटल एनकोडर, टैको जनरेटर और पायरो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो थर्ड कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है, उसको हम फोर्स यानी बल के आधार पे वर्गीकृत करते हैं। उसमें हम एक ही डिस्कस करते हैं, दैट इज स्ट्रेन गेज लोड सेल। उसके आधार पे हम फोर्स के आधार पे हम वर्गीकृत करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी फोर्स आपको मेज़र करना है या किसी चीज़ में स्ट्रेन मेज़र करना है, तो वहाँ पे हम स्ट्रेन मेज़र करने के लिए कुछ लोड लगाते हैं, तो विकृति उस पर उत्पन्न होती है, तो उसको हम फोर्स के टर्म में मेज़र करते हैं। ठीक है, सेंसर से। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्गीकरण है आपका फ्लूइड प्रेशर, यानी कि जो फ्लूइड का दाब है उसके आधार पे क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें भी 4 तरीके हैं। डायफ्रैगम प्रेशर गेज बहुत ही प्रचलन में है, ये बहुत ही यूज़ किया जाता है। फिर आपका कैप्सूल्स हो गया, बेलोज हो गए, प्रेशर ट्यूब्स हो गए, उस पर हम प्रेशर मापते हैं, प्रेशर के आधार पे सेंस करता है सेंसर। और नेक्स्ट है आपका पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर, फिर आपका है टैक्टाइल सेंसर। तो ये सारे जो सेंसर्स होते हैं ये फ्लूइड प्रेशर के आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपका है लिक्विड फ्लो के आधार पे, यानी जो आपका लिक्विड है वो कैसे फ्लो कर रहा है उसके आधार पे। और फिश प्लेट, या आपने शायद हाइड्रोलिक्स में पढ़ा भी होगा, टरबाइन मीटर के आधार पे। तो ये क्लासिफिकेशन होता है लिक्विड फ्लो के आधार पे। नेक्स्ट आपका है लिक्विड लेवल। तो 2 चीज़ें हैं, तो लिक्विड का फ्लो कैसे हो रहा है, तो ऑरिफिस प्लेट लगी होती है, उसमें जो फ्लो होता है उसके आधार पे हम मेज़र करते हैं। दूसरा आपका लिक्विड का जो लेवल है उसके आधार पे, तो वहाँ पे फ्लोट्स यूज़ करते हैं हम, फ्लोट होता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल प्रेशर, जैसे आपका उसमें देखा होगा मरकरी भरा होता है, तो डिफरेंशियल प्रेशर वहाँ पे हम मेज़र करते हैं मैनोमीटर में। तो मैनोमीटर भी डिफरेंशियल प्रेशर पे वर्क करता है, तो वो आपने देखा होगा। तो वहाँ पे भी हम
प्रेशर को मेज़र करते हैं लिक्विड के आधार पे, उसका लेवल कितना है। नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर, टेम्परेचर के आधार पे क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप्स होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स होता है, थर्मिस्टर्स होता है, थर्मो डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होता है, थर्मोकपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट सेंसर्स हो गए, फोटो डायोड्स हो गए, फोटो रेजिस्टर्स। तो ये सारे हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो अभी तक हमने देखा कि इतने तरीके से हमने क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स जो पहला वर्गीकरण है वो क्या होता है, उसके टाइप्स भी जो हमने ऑलरेडी दिखाए थे आपको 10 तरीके से, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट से नाम से क्या पता चल रहा है आपका, यानी कि उसमें कुछ विस्थापन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स आर बेसिकली यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द मूवमेंट, क्योंकि विस्थापन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लेगा, तो उसके आधार पे डिस्प्लेसमेंट सेंटर उसका नाम पड़ता है। नेक्स्ट आपका इसी में है पोजीशन सेंसर्स। तो पोजीशन सेंसर्स आर एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट किस स्थिति पे है, कहाँ पे है। कुछ रेफरेंस पॉइंट, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और हमने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे माना है मान लीजिए, तो इसके आधार पे ये, अगर मान लीजिए ये यहाँ से कितनी दूरी मूव किया, पहले यहाँ पे इस पोजीशन पे था, फिर वो इस पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट जो सेंसर मेजर करेगा, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया तो यहाँ से जो दूरी है वो हम मेजर करेंगे, यानी इस रेफरेंस पॉइंट से। तो एक रेफरेंस पॉइंट से हम मेजर करेंगे तो वो आपका पोजीशन बताएगा, ऑब्जेक्ट की स्थिति कहाँ है रेफरेंस पॉइंट से, तो वो आपका कहलाता है रेफरेंस सेंसर्स। नेक्स्ट पोजीशन सेंसर। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। तो प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स क्या होते हैं, दैट आर टाइप ऑफ पोजीशन सेंसर, वो पोजीशन सेंसर के ही एक प्रकार होता है। दैट आर यूज टू ट्रेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड विथ इन अ पर्टिकुलर क्रिटिकल डिस्टेंस ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। मतलब क्या हुआ कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है, क्रिटिकल डिस्टेंस, पर्टिकुलर क्रिटिकल डिस्टेंस ट्रांसड्यूसर की, तो उस कंडीशन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसकी स्थिति को बता देता है एज ए पोजीशन सेंसर। तो आप लोग को ये प्रॉक्सिमिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का मतलब समझ में आ गया। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कितना क्लोज है, तो वो हम देखते हैं कितना डिस्टेंस पे है, उसके आधार पे हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर उसका नाम देते हैं। तो दीज आर द जो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है उसको हमने 10 तरीके से वर्गीकृत किया है, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड प्रॉक्सिमिटी जो सेंसर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम जैसे हमने 10 तरीके से बांटा, लेकिन उसको जो ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं उसको 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पोजीशन या मोशन सेंसर भी बोल सकते हैं उसको। तो पहला होता है कॉन्टेक्ट सेंसर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संपर्क सेंसर। दूसरा होता है नॉन कॉन्टेक्ट सेंसर, यानी कि असंपर्क। तो नाम से पता चल रहा है जब कोई चीज़ कॉन्टेक्ट में आएगी तब वो सेंस करेगा, तो कॉन्टेक्ट सेंसर हो गया। नॉन कॉन्टेक्ट मतलब दूर से ही मेजर कर लेगा। तो द मूवमेंट ऑफ द सेंसर एलिमेंट इज यूज टू कॉज अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और म्यूचुअल इंडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को आपको मेजर करना है और वो कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर है, ठीक है, और उसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना है या पोजीशन को मेजर करना है, वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, तो वो हम सेंसर उसी में ऑब्जेक्ट में लगा देते हैं, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट बनाया रहता है, उसमें संपर्क में रहता है। तो जब मूवमेंट होगा तो उसमें जो है चेंज आ जाएगा, किस किस चीज़ में वहाँ पे उस सेंसर में चेंज दिखाएगा, या तो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज चेंज हो जाएगा, या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, या कैपेसिटेंस में चेंज आ जाएगा, या म्यूचुअल इंडक्टेंस में चेंज आ जाएगा। तो उस टाइप के सेंसर को हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट सेंसर, यानी कि सेंसर जो है ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है, जुड़ा होता है, जोड़ देते हैं, ताकि जैसे जैसे वो मूवमेंट हो उसकी पोजीशन को बता दे। तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टेक्ट सेंसर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मान लीजिए जैसे मोबाइल में ही मान लीजिए कॉन्टेक्ट सेंसर लगा हुआ है, तो वो जहाँ जहाँ लोकेशन जाएगी तो उसकी लोकेशन को ट्रेस करेगा कि वो कितनी दूरी पे है, कहाँ पे पोजीशन पे है। नेक्स्ट आपका है नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर्स। जो नॉन कॉन्टेक्ट टाइप सेंसर्स होते हैं, द प्रेजेंस इन द विसिनिटी ऑफ द मेजर्ड ऑब्जेक्ट कॉज चेंज इन द एयर प्रेशर और चेंज इन द इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। मतलब क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट, ये सेंसर जो ऐसे होते हैं दूर से ही सेंस कर लेते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जैसे मूव कर रहा है
तो वो दूर से ही ऑब्जेक्ट को देखेगा, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी, हर एक की सीमा होती है, एक रेंज होगी सेंसर्स की, उतनी दूरी पे रखेंगे और ऑब्जेक्ट आपका अगर मूव करेगा तो उसके प्रेशर में या तो चेंज हो जाएगा, या तो इंडक्टेंस में चेंज आ जाएगा, या कैपेसिटेंस में चेंज आएगा। उसके आधार पर हम माप लेंगे उसको कन्वर्ट करके कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, स्ट्रोबोस्कोप का एक नॉन कॉन्टैक्टाइज सेंसर होता है। वो जैसे मान लीजिए आपको आरपीएम मेजर करना है, मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट मेजर करना है, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कितना वो रिवॉल्व कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो वहां पे हम स्ट्रोबोस्कोप का यूज करते हैं। वो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप होता है। तो जैसे मान लीजिए पंखा आपका चल रहा है, तो फैन के हम नीचे थोड़ी सी दूर पे ही रखेंगे नीचे, और वो सेंस करके बता देगा कि कितना आरपीएम वो घूम रहा है डिजिटली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका नॉन कॉन्टैक्ट टाइप सेंसर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और प्रॉक्सिमिटी को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट टाइप ऑफ सेंसर, दैट इज अ पोटेंशियोमीटर सेंसर। इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियोमीटर सेंसर है। ठीक है, तो इसका आप स्कीमेटिक डायग्राम देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर सेंसर का, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेखीय जो विस्थापन होता है उसको मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर सेंसर यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस टाइप का एक डायग्राम, इसका 3D डायग्राम दे रखा है। और अगर आपको इसको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको 2D डायग्राम भी दे रखा है इसका। तो दोनों वन इन द सेम थिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं कई चीज़ें इसके साथ लगी हुई हैं। यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोशन, यानी कि जो लीनियर मोशन होगा उससे कांटेक्ट में आएगा, तो ये स्ट्रिंग केबल जो है कांटेक्ट में आएगी, तो ये मूवमेंट होगा इसका, तो उसके आधार पे ये इसका रोटेशन होगा ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पे उससे ही कनेक्टेड होता है आपका कॉइल स्प्रिंग। इस पर स्प्रिंग जो है कॉइल के फॉर्म में रैप की होती है, लपेटी होती है। ये थ्रेडेड ड्रम बोलते हैं इसको। इस पे आपका जो है स्ट्रिंग और केबल लपेटा हुआ होता है, और उससे कपल कर दिया जाता है आपका कॉइल स्प्रिंग, यानी कि एक और शाफ्ट लगा दिया जाता है, उस पर आपका कॉइल लपेट दिया जाता है। फिर उससे ही कनेक्टेड होता है आपका पोटेंशियोमीटर टर्मिनल्स। यहाँ पे देख सकते हैं ये पोटेंशियोमीटर है पूरा, और ये उसके टर्मिनल्स होते हैं। और यहाँ पे वाइपर होता है जो इसका मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे घूमेगा। और ये आपका रेजिस्टिव स्ट्रिप होती है। तो इसका हम वर्किंग आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। तो देख सकते हैं अबव फिगर शोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोटरी टाइप पोटेंशियोमीटर सेंसर। तो ये कौन सा है? पीछे जो है वो रोटरी टाइप पोटेंशियोमीटर सेंसर है, दैट आर एम्प्लॉयड टू मेजर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये रोटरी टाइप पोटेंशियोमीटर है, लेकिन क्या मेजर करेगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर कैन बी लीनियर और एंगुलर टाइप। तो पोटेंशियोमीटर दोनों प्रकार का हो सकता है, या तो लीनियर होगा या फिर एंगुलर टाइप होगा। तो बेसिकली ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब आपका कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट को कन्वर्ट कर देगा किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा। उसके हिसाब से हम माप लेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का कितना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो द सेंसर्स हैज़ अ रेजिस्टिव एलिमेंट। उसमें एक रेजिस्टिव एलिमेंट लगा होता है, जैसे मैंने पीछे भी दिखाया है यहाँ पे। तो ये आपका रेजिस्टिव स्ट्रिप है, तो रेजिस्टिव एलिमेंट है। तो एंड अ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाइपर, वहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाइपर है, ये देख सकते हैं, ये स्लाइड करेगा लाइक दिस ऐसे। ठीक है, तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाइपर है। एंड द स्लाइडर मूव्स अलोंग द कंडक्टिव बॉडी। स्लाइडर जो मूव करेगा कंडक्टिव बॉडी के अलोंग मूव करेगा, एक्टिंग एज ए मूवेबल इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। तो एज ए मूवेबल यानी घूमता हुआ इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट के फॉर्म में एक्ट करेगा। तो ऑब्जेक्ट ऑफ whose displacement is to be measured is connected to the slider by using a rotating shaft, a moving rod or a cable is kept straight during the operation। मतलब क्या हुआ इसका कि ऑब्जेक्ट ऑफ द whose displacement is to be measured, जिसका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, उसको हम कनेक्ट करेंगे स्लाइडर से। यानी कि जो आपका स्लाइडर है, स्लाइडर से हम क्या करेंगे? उसको कनेक्ट कर देंगे, देख सकते हैं आप। तो जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाइपर है उसे हमने स्लाइडर से तो जो स्लाइडर से कनेक्ट करेंगे वो दो तीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। या तो उसमें रोटेटिंग शाफ्ट लगा दें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट करने के लिए मूविंग रॉड लगा देंगे, या फिर हम एक केबल लगा देते हैं दैट इज केप्ट स्ट्रेच ड्यूरिंग द ऑपरेशन। वो खिंचा रहता है ऑपरेशन के दौरान पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वायर वाउंड ट्रैक हैज़ अ रेजोल्यूशन, वायर वाउंड ट्रैक हैज़ अ रेजोल्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ ±0.01%। तो जो वायर वाउंड ट्रैक है इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे,
ये आपका एक तो वायर बाउंड ट्रैक है, ये देख सकते हैं स्ट्रिंग और केबल, ये ट्रैक है, ये भी है। तो वायर बाउंड ट्रैक जो है उसका जो रेजोल्यूशन होता है कितना होता है 0.01%, वाइल द कंडक्टिव प्लास्टिक में हैव अ रेजोल्यूशन ऑफ अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। तो कंडक्टिव जो प्लास्टिक है, ये आपका जो कंडक्टिव प्लास्टिक है, ये इसका जो रेजोल्यूशन होगा वो कितना है 0.1 माइक्रोमीटर है। तो ड्यूरिंग द सेंसिंग ऑपरेशन अ वोल्टेज वी एस इज अप्लाइड, जब सेंस करता है तो एक वोल्टेज वी एस अप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ये वी एस वोल्टेज है, थोड़ा सा छिपा हुआ है, ये पूरा ये वी एस है, ठीक है। तो वी एस इज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टिंग एलिमेंट। तो रेजिस्टिव एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे जब हमको मेजरमेंट करना है, सेंसिंग ऑपरेशन करना है। तो वोल्टेज वी एस हम अप्लाई करेंगे किस पे, जो आपका रेजिस्टिव एलिमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका रेजिस्टिव स्ट्रिप है। तो रेजिस्टिव एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे, दैट इज अ वी एस। एंड अ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज फॉर्म्ड। उस समय क्या फॉर्म होगा, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट फॉर्म होगा व्हेन स्लाइडर कम्स इनटू कांटेक्ट विद द वायर। तो जब स्लाइडर वायर के कांटेक्ट में आएगा तो आपका जो है वायर के कांटेक्ट में आएगा तो एक सर्किट बन जाएगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो द आउटपुट वोल्टेज वी ए मेथड, जब सर्किट बनेगा तो एक आउटपुट वोल्टेज मिलेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं वी ए, जिसमें आप देख सकते हैं फिगर में भी। तो आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लाइडर। आउटपुट वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्लाइडर के प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना आपका आउटपुट वोल्टेज मिला है उतना ही आपका स्लाइडर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वायर के अराउंड, ठीक है। तो देन द आउटपुट पैरामीटर डिस्प्लेसमेंट इज कैलिब्रेटेड अगेंस्ट द आउटपुट वोल्टेज वी ए। तो उसके हिसाब से हम आउटपुट मेजर कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो दिखा सकता हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज़ अ वी ए, ठीक है। ये वी ओ नहीं है स्टूडेंट्स, ये वी ए है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज वी ए हम यहाँ पे मेज़र कर लेंगे जब ये वी एस हमने अप्लाई किया वोल्टेज, और जब आपका कांटेक्ट में आया, कोई ऑब्जेक्ट मूव किया तो एक सर्किट फॉर्म बन जाएगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं आपका डिवाइडर सर्किट। तो फिर यहाँ पे इस ए पॉइंट पे आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे वी ए वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट है आपका, और ये आपका रेजिस्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज के जितना आएगा उसी के हिसाब से हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर लेंगे, कैलिब्रेट कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका सर्किट है इसके हिसाब से वी ए इज इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स, आई इंटू आर ए। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है वी ए वो कितना है, आई इंटू आर ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई मतलब ओम्स लॉ से आई इंटू आर ए, ठीक है। आर ए रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे। उसके बाद बट आई इज इक्वल टू वी एस अपॉन आर ए प्लस आर बी। लेकिन जो करंट फ्लो होगी वो कैसे हम निकालेंगे, करंट जो टोटल फ्लो हो रही है वो कैसे निकलेगी, जो टोटल आउट जो वी एस हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया है अपॉन आर ए प्लस आर बी, क्योंकि वोल्टेज जो यहाँ पर अप्लाई किया है पूरे इस पर अप्लाई किया है, तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल आर ए प्लस आर बी से हम डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमने वी एस वोल्टेज अप्लाई किया लाइक दिस, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका आई इंटू आर ए प्लस आर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आर ए प्लस आर बी हो जाएगा। तो ये आपका जो है आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इस आर ए प्लस आर बी को हम नीचे भेज देंगे इस साइड में, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा वी एस अपॉन आर ए प्लस आर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देयर फोर वी ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब वी ए में हम आई की वैल्यू रख देंगे इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हम आर ए की वैल्यू आई की वैल्यू रख देंगे। तो आई की वैल्यू क्या थी, वी एस इंटू आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ये आपका इंटू आर ए हो जाएगा, तो वी एस इंटू आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी, देयरफॉर वी ए का वैल्यू इतना आ जाएगा। बट हमें पता है एज वी नो आर इक्वल्स टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा पहले ही। रो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है। तो लेंथ एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द रेजिस्टर। तो आप जो यहाँ पे हम वैल्यू है उसको हम एल ए यहाँ पे हम आर की जगह, आर ए की जगह क्या रख देंगे, जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देख सकते हैं आप लाइक दिस, आर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आर ए इज इक्वल्स टू रो इंटू एल ए अपॉन एरिया। तो
तो एरिया तो सेम होगा लेकिन LA बस चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका रो से रो आप जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, वी इज इक्वल टू क्या है आपका, देख सकते हैं वी इक्वल टू वी एस इंटू आर ए प्लस आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी। तो आर ए की वैल्यू हम रखेंगे रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल ए अपॉन ए, और आर बी की वैल्यू क्या रखेंगे, रो इंटू एल बी अपॉन ए। तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से ऊपर कॉमन लेके हम काट देंगे, तो जो डायरेक्ट फार्मूला जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, वी इज इक्वल टू वी एस इंटू एल ए अपॉन एल ए प्लस एल बी। तो इस तरीके से हम उसकी डिस्प्लेसमेंट को, यानी वी ए जो आएगा उसके फॉर्म में हम जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो होप आप लोग को ये सारा कुछ समझ में आ गया हो। तो चलिए अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर की, यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है पोटेंशियोमीटर का। तो दीज सेंसर्स आर प्राइमरीली यूज्ड इन द कंट्रोल सिस्टम विथ फीडबैक लूप। फीडबैक लूप के हिसाब से हम यूज़ करते हैं कंट्रोल सिस्टम में। दैट मूविंग मेंबर और कंपोनेंट रीचेस इट्स कमांडेड पोजीशन। तो जहाँ पे पोजीशन पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जाता है, फिर हम उसको सेंस कर सकते हैं। These are typically used in the machine tool controls। मशीन टूल MCO में यूज़ होता है। एलिवेटर जो आपके मॉल्स में एलिवेटर्स लगे होते हैं, या फिर लिक्विड लेवल असेंबलीज होती हैं उसमें यूज़ किया जाता है। फॉर्क लिफ्ट ट्रक्स होते हैं, ऑटोमोबाइल थ्रॉटल कंट्रोल्स में भी ये पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है। इन मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे आपका कंट्रोल ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स जो होती हैं उसमें भी यूज़ होता है कंट्रोलिंग करने के लिए। वुड वर्किंग में भी लकड़ियों के मशीनरी में, या जैसे कारपेंट्री शॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, कारपेंट्री ऑटोमेशन में भी। प्रिंटिंग में यूज़ होता है, स्प्रेइंग में यूज़ होता है, रोबोटिक्स में। तो बहुत बड़ा इसका बहुत ज़्यादा जगह यूज़ किया जा सकता है, रोबोटिक्स में भी यूज़ करता है। तो दीज आर ऑल्सो यूज इन कंप्यूटर कंट्रोल्ड मॉनिटरिंग ऑफ द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होते हैं, जो कंप्यूटर कंट्रोल होते हैं, वहाँ पे भी पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो होप आप लोग को ये फर्स्ट काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेंसर्स समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गई है। तो कोई भी अगर डाउट आता है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।